कवीनां सन्दर्भस्तबकमकरन्दैकरसिकम् कटाक्ष व्याक्षेप भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरलौ असूया संसर्गात् अलिकनयनं किंचिदरुणम्। कह रहे हैं हे माँ, बहुत सुंदर है, कह रहे कि हे माँ, आपके कान हमेशा कवियों के जो कविताएं हैं उसको सुनने के लिए ललायित होती हैं। कहने का अर्थ है कि जब आपके भक्त आते हैं, जैसे हमारे ऐसे बच्चे लोग जाते हैं उनके सामने और माँ की तारीफ करते, प्रशंसा करते, स्तुतियां गाते, सौंदर्य लहरी गाते हैं, तो माँ इतनी प्यारी है, इतनी दयालु है कि माँ के कान है ना एकदम रेडी होते हैं। अरे हमारे बच्चे आए हैं, हमारी स्तुति कर रहे हैं, और माँ बड़े प्यार से सुनती है और सारे बच्चे घेर करके बैठे हैं, समझो हमारे ऐसे भगत अब बैठे हैं, हम ये शंकराचार्य की स्तुति सुना रहे हैं, माँ प्रसन्न हो रही है, शंकराचार्य की मेरे मेरे बड़े प्रिय बेटे ने लिखी थी स्तुति, अब ये स्तुति ये बच्चे सुना रहे हैं, तो माँ कभी इस कान से सुन रही है, कभी इस कान से सुन रही है, और जिस जिस कान की तरफ माँ का ध्यान जाता है, कोई बच्चा यहाँ से सुना रहा है तो माँ का कान यहाँ खुला है, कोई बच्चा यहाँ सुना रहा है तो माँ का कान यहाँ खुला है। अब माँ के नेत्र इतने बड़े, वो यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं, कभी यहाँ पहुंचते हैं, कभी यहाँ पहुंचते हैं, कभी यहाँ पहुंचते हैं, कभी यहाँ पहुंचते हैं। कहने का अर्थ है कि माँ विश्व में कहीं भी उसकी प्रार्थना हो रही है, कहीं भी उसको हम ललिता सहस्त्रनाम पढ़ के सुना रहे हैं, या हम कहीं भी उसको त्रिशती पढ़ करके सुना रहे हैं, या हम उसको सौंदर्य लहरी पढ़ के सुना रहे हैं, माँ की कितनी स्तुतियां हैं, माँ के कितने भजन हैं, जो भी बच्चा कहीं भी कुछ भी सुना रहा है, माँ के कान खुले हैं उस रस को पीने के लिए। कवच जो लिखे हैं इसमें सौंदर्य की लहरियां हैं, इसमें नवरस का वर्णन है। माँ के कान उस नवरस को ग्रहण करने के लिए खुले हैं, दोनों कानों से माँ सबकी बातें सुन रही है, सबकी प्रार्थनाएं सुन रही है, और माँ के नेत्र चंचल है तो यहां से यहां बढ़े जा रहे हैं सबको देखने के लिए। तो ये बीच वाला नेत्र है ना इसको बड़ी ईर्ष्या होने लगती है, लिखा है इसके अंदर, क्योंकि हमने अभी कहा बीच वाला नेत्र है ना लाल रंग का है। क्यों लाल रंग का भैया? इसको ईर्ष्या हो रही है बहुत, क्योंकि इसको यहीं टिके रहना पड़ रहा है। तो ये नेत्र तो यहां तक पहुंच रहे, ये नेत्र तो यहां तक पहुंच रहे, ये नेत्र तो इन कानों का रस ले रहे, ये नेत्र तो इन कानों का रस ले रहे, लेकिन ये कहां जाए बेचारा? तो कह रहे हैं माँ, ये जो तीसरा नेत्र है ये तो ईर्ष्या कर करके जल रहा है, लेकिन आप का ये जो भाव कि आप अपने भक्तों को कितना प्यार करती हैं, आप कवियों को कितना प्रेम देती हैं, आप ही वो ज्ञान देती हैं, फिर आप ही उस रस का आस्वादन करती हैं। हे माँ, ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से माँ के नेत्रों का हमको जो है ध्यान करना चाहिए, और माँ को बड़े प्यार से हमको सौंदर्य लहरी या जो भी स्तोत्र हमको आता है, हमको छोटा सा भजन भी यदि अगर आता है, अगर हम भावपूर्ण रूप से माँ को सुनाते हैं, बस है हमारे लिए, माँ बहुत प्रसन्न होती है। माँ चाहती है कि उनके एक एक बच्चे उनको अच्छे अच्छे स्तोत्र पढ़ करके सुनाए। तो इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ आप सब लोग सौंदर्य लहरी पढ़ें और माँ को इसी भाव से आप लोग माँ का ध्यान करें।